नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ प्रिया सागर। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। दीपावली पर्व को देखते हुए सक्रिय हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लगातार मिठाई व खाद्य दुकानों में पहुंचकर कर रहे शुद्धता की जांच। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सिकदार डी में हुआ शिविर का आयोजन। शिविर में सदर विधायक सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत, लोगों की समस्याओं से हुए अवगत। और धनबाद में आयोजित डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स में बीएनएस डीएवी के छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। प्राचार्य पी हाजरा ने विजेता प्रतिभागियों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लगातार मिठाई व खाद्य दुकानों में पहुंचकर शुद्धता की जांच कर रहे हैं। दुर्गा मिष्ठान के बाद टीम में शामिल अधिकारी बुधवार को टावर चौक स्थित चंदन स्टोर पहुंच के जांच की। दीपावली सहित अन्य त्यौहार को देखते हुए सदर एसडीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए मिठाइयों की क्वालिटी की जांच की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने सहयोगियों के साथ शहर के विभिन्न मिठाई दुकान के साथ साथ खाद्य पदार्थ व केक दुकानों में सामानों की जाँच की। इस क्रम में दुर्गा मिष्ठान के अलावे टावर चौक स्थित चंदन स्टोर नामक किराना दुकान पहुंचे, जहां सामानों की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान कई एक्सपायरी सामान पाए गए, जिसे दुकान से बाहर निकालने का निर्देश दिया गया। जांच के क्रम में नहीं खाने वाले, केमिकल युक्त और खाने वाले सामान को एक साथ देखकर अधिकारी भड़क उठे और उसे तुरंत अलग अलग रखने की सलाह दी। इस क्रम में गंदगी भी पाई गई, जिसको लेकर अधिकारियों ने फटकार लगाते हुए साफ सफाई रखने को कहा। इस बाबत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए मिठाई दुकान समेत किराना दुकानों में भी जांच कर सैंपल लिया जा रहा है, जिसके जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कहा कि चंदन स्टोर में कई कमियां पाई गई, जिसको दूर करने का निर्देश दुकानदार को दिया गया। जो त्यौहार आने वाला है उसके मद्देनज़र हम लोग मिठाई दुकान की तो जाँच कर ही रहे हैं, साथ साथ किराना दुकान या खाद्य सामग्री बिकने वाली जो दुकान है उसका भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और दुकान में बिकने वाले सामान जैसे कोई मिसब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, उसका लेवल बढ़िया से है कि नहीं, बेचने वाले दुकानदार ने FSSAI की लाइसेंस दिया है कि नहीं, इसकी जांच कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग टावर चौक के पास जो चंदन स्टोर था इसमें हम लोग आए हैं कि देख रहे हैं कि बहुत यहाँ गंदगी है और केमिकल और नहीं खाने वाला सामान मिला जुला रखा हुआ है। और इन्होंने अपना जो रिन्यूअल लाइसेंस किया है उसकी भी कॉपी उन्होंने नहीं दिखाई है, जिनको बोला गया है कि आकर दिखाएँगे। ऐसे ही और सारी दुकान में हम लोग जाएँगे और मिस ब्रांडेड सामान जिसका लेवल, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने वाले का पता ये सब नहीं है, वैसे भी सामान दुकान में मिला है तो इस सबको नोटिस दिया जाएगा। और फिर दोबारा अगर कोई गलती इनके द्वारा की जाती है तो हम लोग उसका सैंपल लेंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी सर निरीक्षण के लिए आप आए यहाँ, आने के बाद सर यहाँ अभी मिलावटी देख रहे हैं, क्या क्या सर मिला है यहाँ? मिलावटी ऐसा कुछ नहीं है, मिस ब्रांडेड का जो दिक्कत है। और इसके बाद हम लोग सैंपल लेंगे तो लैब की जांच के आधार पर ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपायर्ड सामान प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखें। इनका कहना है कि हम लोग साफ़ सफाई करके निकालेंगे, तो जहाँ भी खाने वाले सामान की बिक्री होती है, एक्सपायर्ड सामान हो या जो डैमेज सामान हो, उसको दुकान में नहीं रखना है, उसको निकाल कर बाहर करना है। तो इन्होंने लाइसेंस भी लिया था तो इनको जानकारी होनी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे और इनको नोटिस दिया जाएगा। क्या सर निर्देश दिया गया इनको सर? अभी नोटिस अभी इनको हम लोग चेतावनी दिए हैं और नोटिस दिया जाएगा कि अपना लाइसेंस लें, दुकान में लगाएं और किसी भी तरह का मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट अपनी दुकान में मत रखें और दुकान में साफ़ सफाई रखें। और सर शहरवासियों को क्या आप शहरवासियों को निर्देश देना चाहते हैं, सॉरी इनको सजेशन देना चाहते हैं कि उन्हीं दुकान से फूड सामग्री खरीदें जिन्होंने FSSAI की लाइसेंस प्राप्त कर रखा है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को सदर प्रखंड के सिकदार डी में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सदर विधायक सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के सदर प्रखंड पंचायत सिकदार डी में बुधवार को शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों से उनकी शिकायतों से जुड़े आवेदन लिए गए, जिसमें कई मामलों का ऑन द स्पॉट भी किया गया।
मौके पर सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि आम जनों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही साथ उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। पंचायत भवन में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम संचालित हो रहा था। मैं भी ये निरीक्षण करने आया। मैंने यह पाया कि आम जनता बहुत उत्साहित है, खास करके हमारी बच्चियां बड़ी संख्या में आई हैं किशोरीबाई समृद्धि, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए। हम लोगों ने BDO साहब के साथ, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि के साथ तमाम स्टॉल को घूम कर देखा और उपस्थित कर्मचारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया कि शिविर में आने वाले को किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना है। जो आएँ उनके आवेदन आप ले लें, पावती उनको दे दें। जो आवेदन डिस्पोजल हो जा रहे हैं सेम डे, वो बहुत अच्छी बात है। जो डिस्पोजल नहीं होंगे उसको हम लोग 2-4 दिनों के अंदर में डिस्पोजल करेंगे। जनता की उम्मीदों पर सरकार की इस योजना को खरा उतरना है। इसमें हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि 3-4 योजनाओं पर बहुत जोर का फोकस है। सर्जन पेंशन योजना मोटे तौर पर सैचुरेशन पर है। वही आके हमने पता किया तो पता लगा मुश्किल से 30-40 आवेदन आए हैं, यानी लगभग लोगों को मिल चुका है। जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा। राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड मिल जाने की संभावना है, सारे लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी आवेदन आमंत्रित करने हैं। बगैर लक्ष्य का ध्यान रखेंगे, जितने भी अर्हता प्राप्त लोग होंगे हम लोग उनको बुलाने का प्रयत्न करेंगे। और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में जो बच्चियां आज आच्छादित हो जाएंगी ठीक है, नहीं तो उस पंचायत के स्कूलों में अब ये कार्यक्रम आंगनबाड़ी की हमारी सेविका बहनों के माध्यम से चलेगा और वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करके हम लोग लेकर आएंगे। हेमंत सोरेन जी का यह लक्ष्य है कि 100% आच्छादन होना चाहिए। 9 लाख बच्चियों का पूरे राज्य में लक्ष्य है और मुझको बताते हुए बड़ी खुशी है कि कल से आज तक के बीच में ये चल रहे कार्यक्रम के दरमियान 1 लाख बच्चियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य हम लोग पास कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हम लोग 9 लाख के लक्ष्य तक पहुँचेंगे। कार्यक्रम में BDO दिलीप कुमार महतो के अलावा मुखिया जामिला खातून सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार हमारे 19 तारीख जो माननीय मुख्यमंत्री के अनुसार से जो राज्य में पूरा चल रहे हैं सरकार, आपकी योजना आपकी सरकार का, वही आज 19 तारीख हमारा सिकदारडी पंचायत सचिवालय में कैंप का शिविर लगाया गया है, जिसमें जो भी समस्या है राशन कार्ड, पेंशन और फूलेबा सभात्रेला जो भी फॉर्म बच्ची लोग का है 8वां से लेकर 12वीं तक का है, वो सारा फॉर्म आज सिलेक्ट हो जाएगा और उम्मीद है कि सारा आज समाधान यही खत्म हो जाएगा शाम तक। और हमने इसका प्रचार का लगभग 1 सप्ताह पिछला से कर रहे हैं। कल टोटो लगा के पूरा पंचायत में प्रचार किए कि ताकि एक भी जनता घर घर जाके बोले कि एक भी आदमी सरकार से लाभ से चुके नहीं। और लोन के संबंध में जिसको गाय पालना है, बकरी पालना है, वो भी ले सकते हैं। जिसको बिजनेस करने के लिए मुख्यमंत्री लोन दिया जा रहा है, ताकि एक भी उन्हें राज्य का सरकार की यही एक सोच है कि हर घर का व्यक्ति को सरकार का लाभ पहुँचाना है। तो हमने अपने पंचायत के सभी घर को दिए और अपनी पंचायत के सभी घर जाके और लोन के बारे में बताया। सरकार का जितने भी योजना निकलेगी सभी बताइए। जो नरेगा से जो भी काम लेना है, आज ही 5 को नरेगा का स्वीकृति मिलेगा हमारे पंचायत भवन से, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है। और अभी कुछ समय में विधायक जी आ रहे हैं गिरिडीह के, सुदेवी कुमार सोनू जी, और यही पार्टी से हमें है। इसीलिए सभी घर में जाके बोले हैं कि कोई भी आदमी सरकार के लाभ से वंचित नहीं रहे, सभी घर में लाभ मिले। धन्यवाद, जोहार। अब कुछ रहे छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह।
के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे। स्वर्ण सिनेमा के बगल में, समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एनएसएस स्वयंसेवकों की ओर से साफ सफाई अभियान चलाया गया। छात्रों को स्कूल व घर के अलावा अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत राजधनवार के आदर्श महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से स्वच्छता एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत पर विशेष अभियान चलाया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में साफ सफाई कर कॉलेज कैंपस को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैंपस के कचरे को एक कोने में जमा कर उसे नष्ट किया। मौके पर प्राचार्य ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए हम सभी को अपने आसपास हमेशा स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। प्राचार्य ने एनएसएस स्वयंसेवकों को सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। वहीं कार्यक्रम के पदाधिकारी ने बताया कि स्वच्छ स्थान पर ही ईश्वर का निवास होता है, इसलिए हमें सरस्वती की मंदिर में, स्कूल कॉलेज के अलावे घरों और आसपास में हमेशा साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए। बाद में आयोजित डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स में बीएनएसडीएवी के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गिरिडीह बीएनएसडीएवी का नाम रोशन किया। बुधवार को स्कूल परिसर में प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने धनबाद में आयोजित डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स 2022-23 क्लस्टर लेवल की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बुधवार को विजेता छात्रों को लौटने के बाद स्कूल परिसर में उन्हें सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बताया कि छात्रों टाइकोंडो में विद्यालय के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में 3 स्वर्ण, 3 रजत एवं 3 कांस्य पदक जीतकर विजेता का खिताब हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग में भी 1 स्वर्ण पदक एवं 4 रजत पदक प्राप्त विजेता बने। टेबल टेनिस में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बालक वर्ग में 5 स्वर्ण पदक हासिल कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं बालिका वर्ग में 5 स्वर्ण पदक, 1 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पदक प्राप्त कर विजेता रही। बॉक्सिंग बालिका वर्ग में 1 स्वर्ण, 3 रजत एवं 4 कांस्य पदक प्राप्त कर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग बालिका वर्ग में 5 रजत पदक प्राप्त कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उप विजेता रही। शतरंज बालिका वर्ग में 5 स्वर्ण पदक, 1 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पदक प्राप्त कर अपना शानदार प्रदर्शन किया। उर्स बालिका वर्ग में 1 स्वर्ण, 2 रजत एवं 8 कांस्य पदक एवं बालिका वर्ग में 2 रजत पदक एवं 4 कांस्य पदक हासिल कर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चलो बाबू। डीएवी झारखंड जोन के क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल से शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हमें खेल कूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे खुशी की बात क्या है पता है? पता नहीं है। सबसे खुशी की बात है कि ये सब प्राइज मैं धनबाद में भी दिया था और फिर यहाँ भी दिया 2 बार। धनबाद में पुलिस फंक्शन में मैं ही चीफ गेस्ट था, इसलिए सभी बच्चों को मैं प्राइज दिया था, यहाँ के साथ साथ धनबाद को भी, और फिर मुझे दोबारा मौका मिला। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये प्राइज का आने वाला है मुझे पता था, इसके लिए मैंने एक आधा सॉकेट लगा दिया दीवार में। आप देखा होगा। बीट ऑफ लाइफ एंटरटेनमेंट के द्वारा दीप जलाओ रोशनी लाओ कैंपेन की शुरुआत बुधवार को किया गया। इस मौके पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर थाना प्रभारी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के नगीना सिंह रोड से बीट ऑफ लाइफ एंटरटेनमेंट के द्वारा दीप जलाओ रोशनी जलाओ कैंपेन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी व अन्य लोगों ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को मिट्टी के दिए जलाने को लेकर जागरूक किया जाएगा। मौके पर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने कहा कि मिट्टी के दिए जलाना हमारी सभ्यता के साथ साथ पौराणिक रीति रिवाज भी है, इसलिए हमें दिए का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की सभी अपनी संस्कृति से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए का प्रयोग करें। इस दौरान संस्था के लोगों ने बताया कि अपनी संस्कृति सभ्यता से लोगों को जोड़ना इस कैंपेन का उद्देश्य है। इस कैंपेन के तहत बीट ऑफ लाइफ एंटरटेनमेंट लोगों को कुम्हार के जीवन से जोड़ना चाहती है, क्योंकि कुम्हार के लिए दिया बनाना
कितना मुश्किल होता है यह सिर्फ एक कुम्हार ही समझ सकता है। बताया गया कि कैंपेन साथ ही देश के 18 शहरों में भी शुरू हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई सेलिब्रिटी इस कैंपेन का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। बीट ऑफ लाइट द्वारा दिया जलाओ रोशनी पाओ अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें जो मेरा कल्चर है, मेरा जो पौराणिक कल्चर है कि मिट्टी का दिया हम पहले जलाते थे और घरों में रोशनी करते थे, खासकर दीपावली के अवसर पर। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है बहुत ही अच्छी पहल है और हम इस चैनल के माध्यम से लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि लोग अपने अपने घरों में मिट्टी के दिया जलाएं और रोशनी पाएं। मिट्टी का दिया जलाओ, रोशनी लाओ।